वो एक कहानी आती है, कहानी गुरुदेव ने लिखी है प्रज्ञा पुराण के अंदर। फकीर थे, सोने का सिक्का पड़ा मिला, गुरु के पास गए, हमारे तो किसी मतलब का नहीं। गुरु बोले एक काम कर बेटा, जो सबसे गरीब व्यक्ति मिले उसे ले जा करके देना। गरीब व्यक्ति को ढूंढूंगा कैसे, उन्होंने पूछा। बोले जिसको ये लगे कि अभी हमें कुछ मिला नहीं, वही गरीब है, उसको दे देना। बोले ठीक। ढूंढते फिरे, 10 साल हो गए, न जाने कितनों के पास गए, थोड़े इनके पास जाते, थोड़े उनके पास जाते। हर व्यक्ति के पास लगता है कि इसके मन में थोड़ा संतोष तो है, ऐसा इसको थोड़ा तो मिला हुआ है। ऐसे करते करते 10 साल गुजर गए। मन में ऐसा लगा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसको मैं ये सिक्का दे सकूं। एक दिन 20 साल भटकने के बाद एक राज्य से गुजरते थे। अब राज्य से जब गुजरने लगे तो उन्होंने देखा कि बड़ी सी सवारी जा रही है, 1000 हाथियों की लाइन लगी हुई। उसमें भी जो शुरू के 100 हाथी हैं उनके ऊपर तो सोने की चादर लगी हुई है, और जो पहला हाथी है उसके ऊपर तो हीरे की पालकी। हीरे की पालकी के ऊपर राजा बैठा हुआ है, और राजा जो है उसने एकदम सोने के वस्त्र पहने हुए, आभूषणों से सुसज्जित है। बगल वाले से पूछा क्या हो रहा है? बोले साहब ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनकी सवारी निकल रही है। कहाँ जा रहे हैं? बोले एक बगल का राज्य छूट गया था, उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्यों? बोले अरे साहब सारी दुनिया इनकी, एक छूट गया था तो इन्होंने सोचा उस पर भी हमला कर दे। मैंने कहा अच्छा। तुरंत फकीर ने सोने का सिक्का निकाला, ले जाके राजा को दिया। राजा ने सोचा आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले साहब हमें क्यों दे रहे? बोले अरे हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे ले जा करके देना। बोले साहब, राजा बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? बोले आप अंधे हो, आपको दिख नहीं रहा है? 1000 हाथियों की सवारी निकल रही है, 100 हाथियों के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, सोने के कपड़े पहन के बैठा हूँ, हीरे के आभूषण है, और आप कह रहे हो मैं गरीब हूँ। फकीर बोले राजा बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। दिल तेरा गरीब। आज क्या है, दिल के गरीब जो है वो दुनिया में हर जगह हो गए। आदमी के पास सब कुछ आ जाए पर तब भी मन में लगता है कि हमें तो कुछ मिला नहीं। आदमी को मन में ये जो अतृप्ति और अभाव है वो कहीं उसे चैन से बैठने नहीं देते हैं।